नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, यूपी में नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव, 2 बच्चे तक ही मिलेगी सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं। आपको बताते चलो कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योगी सरकार अब एक्शन में आ गई है। यूपी राज्य कानून आयोग ने इससे जुड़े प्रस्ताव का पहला ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। जनता से 19 जुलाई तक इस पर राय मांगी गई है। बताया गया है कि विधेयक में 2 या 2 से कम बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जबकि 2 बच्चों के नियम के उल्लंघन पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को खत्म करने के बारे में भी बताया गया है। वही दूसरी खबर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर जाएंगे आंदोलनकारी, टिकैत ने बताई मंशा। आपको बताते चलो कि दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर केंद्र कृषि कानूनों पर चर्चा चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने मचाया कोहराम, घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस, चीन से मांगी सैन्य मदद। आपको बताते चलो कि दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने कहा कि अफगानिस्तान, रूस, चीन और भारत की सेनाओं सहित बाकी देशों से भी किसी भी टेक्टिकल या आतंकवाद विरोधी अभियान के समर्थन का स्वागत करता है। वही खबर यूपी से दोस्तों, नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, कोरोना के चलते पाबंदी में मनाने होंगे त्योहार। को बताते चलो कि दोस्तों, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है। वही केंद्र मंत्री की होनी थी सभा, किसानों ने बैरिकेड पर चढ़ा दिए ट्रैक्टर, पुलिस से झड़प। को बताते चलो कि दोस्तों, हरियाणा के यमुना नगर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों का जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां किसान भारी मात्रा में जुटे हैं और 3 कृषि कानून के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वही दोस्तों, भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन को 4-6 सप्ताह में मिल जाएगी WHO की मंजूरी, चीफ वैज्ञानिक का ऐलान। आपको बताते चलो कि भारत की इकलौती देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की जल्द ही WHO की मंजूरी मिलने वाली है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में अब तक उपयोग में आने वाली एकमात्र देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को अगले 4 से 6 सप्ताह में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए मंजूरी देने की संभावना है। वही सुशील मोदी बोले, तब जगदा बाबू ही चला रहे थे बिहार सरकार, उनका ही अपमान कर रहे हैं राजकुमार। आपको बता चलो कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर राजद पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव पर उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से जगदानंद सिंह जैसे ईमानदार, योग्य और अनुशासन प्रिय व्यक्ति को राजद के बड़े राजकुमार बार बार अपमानित कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि पार्टी में अब किसी भले आदमी की लिए कोई जगह नहीं है। वहीं कोरोना की एंट्री ने भारत श्रीलंका सीरीज पर लगाया ब्रेक, अब 13 जुलाई से नहीं होंगे मैच। आपको बताते चलो कि श्रीलंकाई टीम में कोविड-19 के 2 मामले सामने आने के बाद घरेलू टीम के खिलाफ भारत की 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब पहला वनडे मैच 13 जुलाई के बजाय 18 जुलाई को होगी। श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर और डाटा विश्लेषक GT नीरसन ब्रिटेन से लौटने के बाद कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। वही फेमस यूट्यूबर को सरकार ने किया ब्लैकलिस्ट, पत्नी पहुंची हाईकोर्ट तो ट्विटर पर NTCA रैली की याद दिलाने लगे लोग।
आपको बताते चलो कि न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कॉर्ल रॉक को वीजा नियमों का पालन नहीं करने के मामले में 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद कॉर्ल रॉक की पत्नी मनीषा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूट्यूबर कॉर्ल रॉक न्यूजीलैंड के रहने वाले और शादी भारत में हुई है। सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। वही तेज प्रताप की बातों से आहत लालू के करीबी जगदानंद ने दिया इस्तीफा। आपको बताते चलो कि दोस्तों बिहार में अलग अलग पार्टियों के बीच मची सियासी उथल पुथल अब विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली राजद तक भी पहुंच गई है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। बताया गया है कि वे लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद नेता तेज प्रताप यादव की ओर इससे लगातार किए जा रहे जुबानी हमले से खासा नाराज थे। अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से जगदानंद इस्तीफे को स्वीकार किया जाना बाकी है। भाई दोस्तों पीएम मोदी ने बनाया नए सहकारिता मंत्रालय और शाह को दे दी जिम्मेदारी। आपको पता चल कि मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद चर्चा हो रही कि एक खास सहकारिता मंत्रालय की यह मंत्रालय नया बना और इसकी कमान दी गई है देश के गृह मंत्री अमित शाह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यह जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर दी है। सहकारिता सेक्टर में काम करने का अमित शाह के पास पुराना अनुभव है और इस क्षेत्र के लिए वो कोई अजनबी नहीं है। एक वक्त सहकारिता क्षेत्र में गुजरात में किए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। वही खबर कोडरमा से दोस्तों। कोडरमा में फोटो खींचने के दौरान बिहार के प्रसिद्ध डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, दोस्त की हुई मौत। को पता चलो कि झारखंड के कोडरमा जिला के अंतर्गत चंदवारा थाना क्षेत्र के जवाहर घाटी के पास शुक्रवार शाम को अचानक चली गोली से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान निखिल कुमार निवासी बेउर पटना बिहार के रूप में हुई है। घटना बिहार के बक्सर के प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से हुई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। देर रात इस मामले को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। वहीं ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के बीच हो बसेगा नया नोएडा। 10 महीने में तैयार होगा मास्टर प्लान। आपको बताते चलो कि नया नोएडा ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के बीच बसाया जाएगा। नए नोएडा का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के बीच एमओयू हो गया। एसपीए को 10 महीने में मास्टर प्लान 2041 तैयार करना होगा। आने वाले समय में दादरी सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा। वही तालिबान का अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता है। आपको पता चलो कि अमेरिकी सैनिकों के हटने के कदम के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की हो रही वापसी के बीच आतंकी संगठन तालिबान तेजी से इस देश पर काबिज होता जा रहा है। उसने युद्ध प्रभावित इस देश के 85% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वही फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन से हो रही दिल की बीमारी, नया डेटा आया सामने। आपको पता चलो कि दोस्तों अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के बाद दिल की बीमारी, चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के मामले सामने आए। अमेरिका के एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में वैक्सीनेशन के बाद होने वाली मायोकार्डियल टेस्ट में दिल में सूजन होने वाले मामले दर्ज किए गए। वही ढीठ हो गया है पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने के बावजूद आतंकियों पर एक्शन नहीं ले रहा आतंका का। आपको पता चलो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बने रहने के बावजूद पाकिस्तान अपने क्षेत्र में रहने वाले आतंकी समूह के बारे में कम चिंतित दिखाई पड़ता है। जिन आतंकवादी समूह के नेताओं के और कमांडरों के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करने की जरूरत है उनमें अफगानिस्तान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद फलाह इंसानियत फाउंडेशन, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट शामिल है। पाकिस्तान हमेशा से उन आतंकवादियों समूहों को पनाह देता रहा है जिन पर फास्ट एक्शन लेना चाहता है। वही दोस्तों मैक्सिको में थर्ड वेव, दक्षिण कोरिया व ब्रिटेन समेत कई देशों में लगातार बढ़ रहे मामले। आपको पता चलो कि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के 18.59 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 40 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। इस बीच ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको समेत कई देशों में मामले बढ़ रहे हैं। वहीं नाटो एयरबेस पर भाषण दे रहे थे स्पेनिश पीएम, तभी रूसी विमानों के घुसपैठ का आया अलर्ट। आपको पता चल तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज को लिथुआनिया में रूसी लड़ाकू विमानों के घुसपैठ के कारण अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में ही छोड़ना पड़ा। सुरक्षा अधिकारी स्पेनिश प्रधानमंत्री को तुरंत हाई सिक्योरिटी जोन में लेकर चले गए, जिसके बाद नाटो के लड़ाकू विमानों ने इसी एयरबेस से उड़ान भरकर रूसी घुसपैठी विमानों को खदेड़ दिया। ये लड़ाकू विमान पोलैंड और लुथियाना के बीच स्थित रूसी राज्य कैलिनिंग्राद से बिना फ्लाइट पाथ के उड़ान भर रहे थे। वहीं यूरोपीय संसद ने चीन को दिया बड़ा झटका। 2022 बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का किया ऐलान। आपको पता चलो कि दोस्तों यूरोपीय संसद ने
चीन को बड़ा झटका देते हुए 2022 होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया। यूरोपीय सांसदों ने सहमति जताई, कहा कि हमें चीन के मानवाधिकारों के हनन के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले नियंत्रण को अस्वीकार करना चाहिए। इन सांसदों ने अपनी सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें उइगर मुसलमानों को लेकर चीन के व्यवहारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय देशों की हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए। वही हेटर्स ने फिल्म की फोटो साझा कर इसे खूब ट्रोल किया। को पता चलो कि फरहान की तूफान को बॉयकॉट करने की उठी मांग, हेटर्स ने लगाया लव जिहाद फैलाने का। आपको बता चलो कि ये हज बाइकॉट लव जिहाद जैसे हैशटैग के साथ ट्विटर पर तूफान के खिलाफ जमकर बखेड़ा खड़ा किया है। कुछ ने इसे भारतीय संस्कृति और धर्म के खिलाफ बताया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस तरह का डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।